सप्ताह नगर के वार्ड नंबर 27 के लिए बहुत गहमा गहमी वाला साबित हो रहा है। मालूम हो कि वार्ड नंबर 27 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार इस वार्ड में कुल 3153 मतदाता हैं, जिसमें महिला और पुरुषों की संख्या लगभग बराबर है। इस पद के लिए कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, झजपा और निर्दलीय उगता सूरज। ऐसे में राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशी अपने पदाधिकारियों के साथ रैली कर रहे हैं और हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। उपचुनाव की तिथि करीब आ गई है। प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में पूरी ताकत झोंक दी है। यह चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। नतीजा चाहे जिसके पक्ष में हो, हार जीत का अंतर बहुत कम रहेगा। देखिए रीडर्स फर्स्ट के जन चौपाल में प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा। वार्ड नंबर 27 के पार्षद उपचुनाव में 5 प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ से, और पांचों अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर एक कर रहे हैं। ऐसे में हमने पांचों प्रत्याशी को एक मंच पर एकत्र किया है और हम आज उनका जानेंगे कि उनका क्या पक्ष है और अपनी रणनीति किस तरह से बना रहे हैं और अपनी जीत के लिए क्या कर रहे हैं। साथ में हम जनता से भी सवाल पूछेंगे कि अपने प्रत्याशियों से उनकी उम्मीदें क्या हैं। तो आइए चलते हैं प्रत्याशियों के पास। अभी कांग्रेस रूलिंग पार्टी है और यहाँ से कांग्रेस के पार्षद भी रहे हैं जिनका अचानक निधन हो गया है। तो ऐसे में हम जानना चाह रहे हैं कि आपकी रणनीति क्या रहेगी और अपनी जीत के लिए क्या करेंगे। पहले तो संजना के जो पूरे अधूरे काम बचे हुए हैं उनको पूरा करेंगे, और जैसे जैसे काम आते जाएगा उस हिसाब से काम पूरा। ये वैसे भी कांग्रेस का सीट रहा है और कांग्रेस का ही रहेगा। तो जनता आपको वोट क्यों दे, इसके बारे में आप क्या बताएंगे। क्योंकि सबसे पहला बात तो पूरा कांग्रेस का गढ़ है। कांग्रेस में मतलब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जो है ना कांग्रेस के हैं, विधायक जी कांग्रेस के हैं, निगम में भी कांग्रेस हैं। तो जनता धारा प्रवाह के साथ रहेगी तो उनका काम पूरा आसानी से होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार आप देंगे, है ना। ऐसे में वार्ड का चौतरफा विकास होगा, आपका यही कहना है। तो इससे हम ये पूछेंगे कि जनता इससे कितनी सहमत है। आप बताइए, कांग्रेस वालों ने जो कहा उससे आप लोग कितने सहमत हैं। जैसे एक फिल्म का डायलॉग भी है कि धारा के साथ तो सब बहते हैं, इंसान तो वो धारा के विपरीत दिशा में बहे। जैसे भैया ने बोला कि धारा के साथ जनता बहेगी, मुझे ऐसा लगता है कि धारा के साथ नहीं, धारा के विपरीत दिशा में बहेगी। और निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 27 में जीत करके आएगी। और पिछले कार्यकाल में जो काम अधूरे रह गए थे वो काम हम पूरा करने का प्रयास करेंगे और वार्ड को एक स्वस्थ और सुंदर वार्ड देने का प्रयास करेंगे। अब हम मिलते हैं भाजपा के प्रत्याशी से। ये वार्ड कभी आपके कब्जे में था, लेकिन पिछले चुनाव में आपकी हार हुई और ये वार्ड कांग्रेस के कब्जे में चला गया। तो क्या कारण रहे, और अब आप फिर से चुनाव में खड़े हुए हैं, तो आपकी रणनीति क्या रहेगी कि वार्ड वापिस आप हासिल कर पाएं। देखिए, पिछले 5 साल में पार्षद रहा हूँगा तो बहुत सारा कार्य किया हूँ, है ना। उस वजह से मेरे को जनता इस समय भी मौका देगी, और मौका अगर देती है तो जैसे मोहल्ले में तालाब है, तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। और दीनदयाल कॉलोनी फेज 1 में रोड है, नाली है। मोहल्ले में सभी वार्डों में रोड नाली का सुचारू रूप से अपन उसको विकास करेंगे। इसके अलावा आप नया इनोवेटिव काम क्या करेंगे, जो नई चीजें होंगी। नई चीजें में जैसे सरकार की जो जो योजना रहेगी वो अपन करेंगे उस काम को। आइए हम चलते हैं बसपा के प्रत्याशी के पास। समाज पार्टी प्रेम कुमारी जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। तो आप यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और पहली बार आपने इस चुनाव को त्रिकोणीय कर दिया है, चतुष्कोणीय कर दिया है। तो आपकी रणनीति क्या रहेगी और आपका एजेंडा क्या रहेगा कि जनता आपको वोट दे। रणनीति को तो ही रहेगी हम लोगों की जो आज तक जो विकास का रहेगा जी, और जो आज तक नहीं हुआ है वो सबको हम लोग करेंगे। साफ सफाई, नाली की, सड़क की और बिजली, पानी। कांग्रेस बीजेपी को लोगों ने देखा है, हमको बारी मिलेगी तो हम निश्चित रूप से कांग्रेस बीजेपी से अच्छा काम करके देंगे वार्ड नंबर 27 की जनता को। तो एजेंडा आपने क्या रखा है वो बताएंगे, तब तो जनता आपको वोट देगी। हमारी ये है कि वार्ड में साफ सफाई की व्यवस्था रहेगी, लाइट की व्यवस्था रहेगी। जो विस्थापन में प्रेम नगर से और लोग विस्थापित हुए हैं, जहां पर ना तो बिजली की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था, ना सफाई की व्यवस्था है, हमारी वो भी प्राथमिकता रहेगी। जरूरतमंद लोगों को सुविधा मिले और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। अब हम मिलते हैं
वार्ड की एक अनोखी प्रत्याशी जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी मानी जा रही है इस वार्ड में, और इनका दावा है कि पढ़े लिखे को इस बार अगर वोट दिए जनता तो ये वार्ड का कल्याण करेंगे। उगता सूरज इनका चिन्ह भी है। ये हैं योगेश्वरी कुर्रे। आप बताइए कि आप किस तरह से अपना रणनीति यहाँ पे लागू करेंगे कि दिग्गज पार्टियां जो भाजपा और कांग्रेस है उनके उनके ऊपर आप कैसे भारी पड़ेंगे? जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, शिक्षित हूँ और शायद मैं ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस का सत्ता है तो निर्दलीय का काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जनप्रतिनिधि को एक्टिव होके और उनका काम करवाने का क्षमता उनमें होना चाहिए कि जब भाजपा का सरकार था तो क्या कांग्रेस सरकार पूरा नहीं करती? कांग्रेस का जब ये था वार्ड में पार्षद थे तो क्या उनका काम पूरा नहीं होता था? होता ही था। तो अभी भी विधायक जी भी हैं, कांग्रेस भी हैं, महापौर भी विधायक कांग्रेस से हैं, तो भाजपा के वार्ड में तो कार्य होता ही है। तो वैसे ही मेरा भी मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, तो मैं भी जो भी मेरे वार्ड वासी लोग हैं मैं भी उनका सेवा करूंगी। तो मैं भी अगर मैं एक्टिव रही तो मेरा भी काम जरूर पूरा होगा। बस अभी तक आपको कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब आने वाले दिनों में अभी आपको आप पार्टी का सपोर्ट मिल गया है, तो ये चुनाव को कितना प्रभावित करेगा? कर ही रहा है, जनता का प्यार मिल ही रहा है। अभी आपने सारे प्रत्याशियों का बयान सुना, सब अपने अपने एजेंडे को लेके आ रहे हैं, तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि आप इनसे कितना सहमत हैं और आपको वार्ड के जो भी प्रत्याशी जीतेंगे उनसे क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि संजना के जाने के बाद इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारा फिर से कांग्रेस का सरकार आए, हमारा और जो विकास का रुके हैं उसको सुचारू रूप से फिर चालू किया जा सके। फिर से हमारे जितने जो अपने पब्लिक है, जो भी अपना मोहल्ला है, वहाँ फिर से सुचारू रूप से पानी की व्यवस्था सारा चीज़ रेगुलर हो सके। अभी उगता सूरज प्रत्याशी ने ये कहा कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, अगर प्रत्याशी जीतता है तो काम तो होता ही है। तो इसमें आप कैसे बोल सकते हैं कि भाजपा जीतेगी तो काम नहीं करेगी, या कोई निर्दलीय जीतेगा तो काम नहीं होगा? अभी तक तो कोई निर्दलीय जीता नहीं, तो हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि करा सकते हैं कि नहीं। आपका या प्रत्याशियों के बयान से आपका क्या कहना है, उनसे कितने सहमत हैं आप? प्रत्याशियों के बयान से मैं यहाँ तक सहमत तो नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक जैसे कांग्रेस की सरकार अगर स्टेट में है तो मेरे हिसाब से हमारे वार्ड में भी कांग्रेस की सरकार ही आनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो वार्ड जो पिछले संजना शर्मा दीदी के जाने के बाद से जो काम रुके हुए हैं पुनः से वो काम गतिपूर्वक चालू हो सके। अभी आपने यहाँ पे सभी प्रत्याशियों का मत देखा, जाना, सुना, तो आप इनको किस तरह से परखते हैं और आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी रह सकता है? जनता का रुझान अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग क्या एजेंडा लेके चलेंगे या क्या उम्मीद करते हैं एक जनता होने के नाते? मैं इतना कहूँगा, 3 साल में शहर सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, महापौर कांग्रेस का था, सभापति महापौर सब कांग्रेस के, लेकिन 0 सन्नाटा। आप यहाँ देखिए, सड़क में गड्ढा की गड्ढे में सड़क है, पता नहीं चल रहा है। 0 सन्नाटा काम हुआ है 3 साल में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बीजेपी का पार्षद आए और इस वार्ड का विकास हो। लेकिन दूसरे पार्षद नहीं कर पाएंगे, दूसरे प्रत्याशी नहीं कर पाएंगे, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, तो इससे पहले कांग्रेस का पार्षद था ना, पार्षद थी ना संजना शर्मा जी, लेकिन मैं संजना शर्मा जी के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि अब वो नहीं रही। लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाजपा का प्रत्याशी अगर जीत के आता है तो विकास होगा, नाली रोड गड्ढे जो भी होंगे बराबर विकास होगा। प्रत्याशी से आपकी क्या उम्मीदें हैं वार्ड के लिए? वार्ड के लिए प्रत्याशी से बहुत उम्मीद है सर, विकास होगा। अपना भाजपा का पार्षद आएगा तो विकास होना ही है। 3 साल में जो भी नहीं हुआ यहाँ पर उसको अपन करेंगे पूरा। सभी भाजपा कांग्रेस वाले अपने अपने मत के प्रचार में आगे हैं और लोग काफ़ी प्रचार में भी आगे चल रहे हैं। उस हिसाब से बसपा का प्रचार थोड़ा कम दिख रहा है, तो इसमें आप लोग कहाँ पे पिछड़ रहे हैं और आप लोगों ने जो अपना एजेंडा सेट किया है उसको पूरा करने के लिए आप कितना आगे आएंगे? बसपा वार्ड नंबर 27 में प्रचार प्रसार के लिए कहीं पर भी नहीं पीछा हुआ है और बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पार्टी के शुभचिंतक अपने जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। बस सिर्फ इतना है कि हमारा प्रचार प्रसार भले मीडिया को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन घर घर में बहुजन समाज पार्टी का दस्तक है। एक एक कार्यकर्ता घर घर में जाके बिल्कुल पार्टी के प्रति वोट डालने के लिए रुझान पैदा कर रहे हैं। जी जी। आपको क्या लगता है कि बसपा ये चुनाव जीत जाएगी? बिल्कुल 100% चुनाव जीत रही है और दावे के साथ में कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि अभी आप लोगों ने भाई बंधु से पूछा है, बीजेपी वाले बोलते हैं कि बीजेपी आने से विकास होगा, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि महापौर है, सरकार चाह रहा कांग्रेस जीतेगी तो विकास होगा। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ,
अभी तो वर्तमान में कांग्रेस सरकार नगर निगम में है ही। इसके पहले निर्दलीय मधु किन्नर जी महापौर उनकी सरकार चल रही थी। हम लोग देखें काफी विकास हुआ था जब निर्दलीय महापौर थी तो, और उसके पहले फिर बीजेपी के तो माननीय महेंद्र चौथा जी विधायक महापौर जीते है ना, उसके पहले जेठू राम मनहर जी थे। अभी आपने देखा बहुत सारे लोगों ने तब से लेकर अब तक 1900 मतलब 2002-3-4 से लेकर अभी तक सबने विरोध ही किया है। सरकार किसका था? कांग्रेस और बीजेपी की है ना। तो पब्लिक इस सब चीज को जानती है और बिल्कुल इस समय कांग्रेस बीजेपी को पब्लिक नकारने जा रही है इस उपचुनाव में। अभी हमने देखा पांचों प्रत्याशियों ने अपना अपना पक्ष रखा है और निश्चित रूप से यह चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। जनता का रुझान अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनाव बहुत कांटे का होगा और जो भी प्रत्याशी हारेगा या जीतेगा वो अंतर बहुत कम रहेगा। सभी अपने पूरे दमखम से लड़ रहे हैं और ये वार्ड के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बना रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव में ऊंट चाहे जिस भी करवट बैठे, परिणाम का जनता के अंत में फेवर में ही आएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वहाँ उपस्थित हुए। थैंक यू।